हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पूरी समरी को समझेंगे आज की। उसमें कितनी सेक्शन हैं और कितने चैप्टर हैं, सारी चीज़ों को हम एक संक्षिप्त तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा जो है वेयर एक्ट जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो किस प्रकार से हम लोगों का तैयार हो सके। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि एविडेंस का प्रावधान कब आया, किसके माध्यम से आया। तो एक एविडेंस जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप स्टीफन के द्वारा तैयार किया गया और यह 1872 में बनकर तैयार हुआ और 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, जो कि आपके एविडेंस एक्ट की धारा 1 में बताया गया है कि यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जा सकेगा और यह 1 सितंबर 1872 से लागू होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कितने सेक्शन हैं। तो एविडेंस एक्ट को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है 3 भागों में बांटा गया है और 11 चैप्टर तथा 167 धाराओं में बांटा गया है। तो भाग 1 जो है एविडेंस एक्ट का भाग 1 है, उसमें 1 से 55 तक के धाराओं का प्रावधान किया गया तथा भाग 2 में 56 से 100 तक के धाराओं का प्रावधान किया गया और भाग 3 में 101 से और 167 तक धाराओं का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। तो इसमें भारतीय यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। तो इसमें एक एक अध्याय को हम लोग समझेंगे कि किस अध्याय में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो अध्याय 1 आता है जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार और परिभाषाएं का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के और 5 तक यानी 4 तक में प्रावधान किया गया है भाग अध्याय 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और उपधारा के संबंध में बात की गई है। अब आता है बात चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में सुसंगतता यानी तथ्यों की सुसंगतता, फैक्ट ऑफ रिलेवेंसी क्या होती है, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 5 से लेकर के और 55 तक में प्रावधान किया गया है, जो कि अध्याय 2 में सुसंगतता यानी कि तथ्यों की सुसंगति क्या होती है, जैसे कि जिसमें स्वीकृति आता है और एक्सपर्ट ओपिनियन आता है और ऐसे तमाम चीज़ें आती है जिसके संबंध में प्रावधान धारा 5 से 55 तक में किया गया है। अब आती है बात अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 में ऐसे तथ्यों को स्पष्ट किया गया है जिनको न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय खुद उस तथ्यों को मानकर चलता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं या ये चीज़ें खुद अपने आप में सत्य हैं या सही हैं। ऐसे चीज़ों को अध्याय 3 में रखा गया है, जो कि धारा 56 से 58 तक में है। यानी कि 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो है इसमें न्यायालय के सामने इन तथ्यों को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात आते हैं अध्याय 4 की। तो अध्याय 4 में मात्र 2 सेक्शन है, 59 और 60, जिसमें मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान है। 59 और 60 में मौखिक साक्ष्य क्या होते हैं, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है अध्याय 4 में। अध्याय 5, अगला अध्याय जो है 5, उसमें प्रावधान किया गया है दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में। दस्तावेजी साक्ष्य एवं उसके संबंध में उपधारणा, दस्तावेजों के बारे में उपधारणा और दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है धारा 61 से और 90 तक के बीच में, जो कि अध्याय 5 में किया गया। अगला अध्याय जो 6 है, 6 में ऐसे चीज़ों को रखा गया है जिसमें मौखिक साक्ष्यों को अपवर्जित करती हैं। जो लिखित दस्तावेज होते हैं वो मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन करते हैं। ऐसे दस्तावेजों के बारे में बात की गई है धारा 91 से 100 तक के बीच में अध्याय 6 में। अगला अध्याय आता है 7। अध्याय 7 में प्रावधान किया गया है सबूत के भार एवं उपधारणा के संबंध में। धारा 1 से 14 तक, 101 से 114 तक के में प्रावधान किया गया सबूत का भार एवं उपधारणा। फिर अगला अध्याय आता है 8, जिसमें प्रावधान किया गया है विबंध यानी स्टूपेल, विबंध क्या होते हैं, इसके संबंध में प्रावधान धारा 115 से 117 में किया गया है अध्याय 8 में। फिर अगला अध्याय आता है आपका अध्याय 9 में प्रावधान किया गया है गवाहों की सक्षमता के बारे में और वृत्तिक संसूचनाएं या विशेषाधिकृत संसूचनाओं के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 118 से और 134 के बीच में, जो कि अध्याय 9 में किया गया है।
फिर अगली अध्याय आपकी आती है 10। अध्याय 10 जो है वो धारा 135 से 166 तक में प्रावधान है, जिसमें परीक्षा के संबंध में बताया गया है कि साक्षियों की परीक्षा और इन सब सारी चीज़ों के बारे में प्रावधान जो किया गया है एग्जामिनेशन के बारे में, वो आपकी आती है धारा 135 से 166 के बीच में अध्याय 10 में। फिर अगला अध्याय जो आपका 11वां अध्याय है, उसमें मात्र एक सेक्शन रखा गया है। उसमें कहा गया है कि साक्ष्यों के गलत तरीके से ग्रहण पर अनुचित तरीके से ग्रहण या ग्रहण के संबंध में पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में प्रावधान किया गया है धारा 167 में और अध्याय 11 में। इस प्रकार से हम एविडेंस एक्ट का एक छोटा सा सार के रूप में समझे हैं कि एविडेंस एक्ट में किन किन चीज़ों के बारे में प्रावधान किया गया है, इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं, कितने धाराएं हैं और किस धाराओं से किन धाराओं के बीच में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, हमें लग रहा है कि हमारी वीडियो आपको कुछ समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।